स्टूडेंट्स, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। तो देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। अ वर्ब प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर। इट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन प्रोसेस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य अदा करता है। ये किसी कार्य को बताता है। प्रोसेस उसकी कार्य की प्रणाली को, विधि को बताता है, घटना को बताता है या उसकी अवस्था को बताता है। जैसे ये टीचेज अस इकोनॉमिक्स, वो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो ये एक्शन है। जैसे दौड़ना हो गया, ये जो है वो एक्शन है। पानी जो है उबल रहा है, ये एक विधि है, प्रोसेस है। देयर वॉज ए रेलवे एक्सीडेंट यस्टरडे, ये एक इवेंट है। सी इज वेरी इल, ये स्टेट है। अब देखते हैं वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। तो ये वर्ब के प्रकार यहाँ पे दी हुई है। मेन, प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और इनमें प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी और इधर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, दो तरह की वर्ब दी हुई है। तो मुख्य तौर पर आज यहाँ पर जो है ना वर्ब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके अलावा कुछ अलग भी वर्ब होती हैं, जिनकी मैं कभी बाद में आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बना के दूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि उनमें क्या क्या होता है। जैसे ये वर्ब होती है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, दो तो पहले ही बता दूं। ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे आई प्ले फुटबॉल, आई राइट अ लेटर, इसमें मैं फुटबॉल खेलता हूँ, पत्र लिखता हूँ, तो ऑब्जेक्ट होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कर्म नहीं होता। जैसे वह एक हंसता है, वह बच्चा खेलता है, तो बच्चा गेंद से नहीं खेल रहा है, बच्चा वैसे ही खेल रहा है। जो क्रिया व्यक्ति के अंदर ही निहित होती है, हंसना, रोना, खेलना, ये जो इस तरह की क्रियाएं हैं वो इनट्रांजिटिव वर्ब आएंगी। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब इसके अलावा दूसरी क्रियाएं कौन सी होती हैं जिनका कोई भी टीचर बताते ही नहीं है। थोड़ा सा बता दूं, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। पहला होता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो टीच हो गया, पढ़ाना। अब लिखना, याद करना, जाना, दौड़ना, ये जो क्रियाएं हैं ये सारी की सारी जो होंगी वो एक्शन वर्ब में होंगी। अब स्टैटिक वर्ब क्या होती हैं, देखो स्टैटिक वर्ब में आता है जैसे चाहना, वांट, लव, प्यार करना, हैव, रखना, ओन हो सकता है उसमें। तो इस तरह की जो वर्ब होंगी वो स्टैटिक वर्ब होंगी। थर्ड आती है लिंकिंग वर्ब, जिसमें कि आपको पता ही है, बी हो गया, बिकम, सीम, अपीयर, तो ये जो है ये लिंकिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तो हम सारे टेंसेज में जो हमने पढ़ी है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, सेल, विल, एज, हैव, हैड, वो सारी हेल्पिंग वर्ब थी। मॉडल ऑक्सिलरीज जितनी भी वो हमने मॉडल्स में पढ़ी हैं, जिनके बाद वर्ब आती है। अब इनके बाद रेगुलर वर्ब होती हैं और इरेगुलर, दो तरह की वो होती हैं। रेगुलर कौन सी होती हैं? रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिनके अंत में ईडी लग जाता है। जैसे प्ले के बाद प्लेड हो गया, फिर प्लेड, दूसरी तीसरी यही होगी। इरेगुलर वर्ब क्या होती हैं जिनमें ईडी नहीं लगता या टी नहीं लगता, जैसे टी भी हो जाता है, जैसे ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। तो इस तरह से ये रेगुलर में ही कहलाएगी। इरेगुलर में होता है गो, वेंट, गोन, जो बिल्कुल तीनों अलग अलग होती हैं। और कौन सी? कैच, कॉट, कॉट, ये ऐसे हो गई। ये भी कैच, कॉट, कॉट, ये भी आपकी रेगुलर वर्ब में आ गई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, जैसे लुक इनटू द मैटर, नॉक एट द डोर, नॉक एट, दरवाजा खटखटाना, आस्क फॉर, किसी चीज़ के लिए बुलावा भेजना, गिव अप, छोड़ना। तो इस तरह के जो होते हैं, नॉक एट, दरवाजा खटखटाना, तो ये होती हैं फ्रेजल वर्ब। और दो मैंने आपको बताई दी। और होती हैं इन्फिनेटिव वर्ब, जिसमें हम डिटेल में नॉन फाइनाइट्स और फाइनाइट्स हम अलग से पढ़ेंगे। अब देख लो ये थोड़ा सा, ये अफर्मेटिव में इज, एम, आर, इंटरोगेटिव में ये शुरू में लग जाते हैं, नेगेटिव में इज, एम, आर, वाज, वर, एज वगैरह के बाद नोट लग जाते हैं। हम टेंसेज में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट, डू आई, ये बिल्कुल हमने
जो ना टेंसेज का चैप्टर जब हमने पढ़ा था उसी हिसाब से हैं ये। अब ऑक्सिलरी वर्ब ये भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे दे डिड दिस वर्क, उन्होंने ये काम किया, द वर्क वॉज डन बाय एक्टिव पैसिव है ये ज़्यादा इसमें मेन रोल नहीं है। आप आ जाइए, जो मेन बातें हैं वो बातें आप देख लो। जो यहाँ पर एज है वर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एज का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के लिए, एव का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अनदर वर्ब टू मेक द परफेक्ट टेंस, जैसे वी हैव फिनिश्ड द वर्क, कार्य पूरा हो गया हो तो वहाँ पे आपको इस तरह से इसका प्रयोग करना है। एड का प्रयोग पास्ट के लिए, वे दिल्ली जा चुके थे। प्रेजेंट परफेक्ट में एज एव का प्रयोग करना है और पास्ट में आपको एड का प्रयोग करना है। अब देखो ये टेंसेस पे आधारित हैं, कुछ सूटेबल ऑक्सिलरीज दी हुई हैं, इनकी सहायता से भरो। यू के साथ एव आएगा कि एज आएगा, सिंपल सी बात है। ही सी इट सिंगुलर के साथ तो एज आता है, बाकी के साथ एव आता है। तो यू के साथ तो आई वी यू दे, प्लूरल के साथ एव आता है। तो आई के साथ एम ही आता है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, प्रेजेंट है, पास्ट होता तो वॉज हो जाता। वो ये कल नहीं गई सिनेमा देखने के लिए तो डिड नॉट यहाँ लग गया, और हर रोज नहीं जाती तो ही के साथ डज नॉट लग जाता। अब दे हैड पेड द बिल, उन्होंने बिल पे कर दिया है। क्या वह उसको जानता है, तो डू ही नो हर, डू नहीं भाई ये डज होना चाहिए, ये गलत लिख दिया है, स्टूडेंट ने कई बार वो गलती से लिख देते हैं। तो डज ही नो हर, क्या वह उसको जानता है। द चिल्ड्रन हैड टेकन देयर मील्स बिफोर यू केम, वो पहले ही खाना ले चुके थे जब आप आए। डिड इट रेन लास्ट नाइट, क्या रात को बारिश हुई, डी कैपिटल कर दें। डिडंट ही हेल्प यू, क्या उन्होंने आपकी मदद की, पास्ट। प्रेजेंट हो तो यहाँ पे डज हो जाता। सी इज नॉट कुकिंग द डिनर, ठीक है, प्रेजेंट नेगेटिव है। प्रेजेंट में ही यू हैव वर्कड वेरी हार्ड, आपने बहुत मेहनत की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन टैग। देखिए क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए। कन्वर्सेशन में इनका बहुत प्रयोग होता है। जैसे इनका प्रयोग कैसे होता है, यह एक बहुत इंटरेस्टिंग नावल है, नावल होता है उपन्यास, तो है ना, तो इजंट इट, यहाँ पर इज लगा हुआ है तो यहाँ इजंट नेगेटिव बन जाएगा। ही रीड्स, इज एम आर अगर इधर दिया हुआ है तो इज एम आर के बाद नोट इधर लगा दो। एज एव इधर दिया हुआ हो तो एज एव के बाद नोट लगा दो। एस ई एस है तो इसमें डज नोट लगता है, एस नहीं लगा हो तो डू नोट लग जाएगा। ये सारी की सारी, और इधर ही नोट लगा हुआ हो तो उधर नोट नहीं लगेगा। जैसे इट इज़ नॉट एन इंटरेस्टिंग नॉवल, अगर हम इस तरह से कर दें तो फिर ये हो जाता इज इट, इज इट, यहाँ नोट लगते ही फिर इज इट, यहाँ नोट नहीं है तो इधर नोट लगाएंगे। तो ही रीड्स अ बुक, डजंट ही। सी इज नॉट लेट, इज सी। He is not so stupid as he looks, is he? You have met him, have है तो haven't you? He met me last night, didn't he? सेकेंड फॉर्म है तो नेगेटिव में did लगता है। He had knit the sweater, उसने स्वेटर बुन दिया, hadn't she, क्या है ना। You are not going to अम्बाला today, अब देखिए आप अम्बाला नहीं जा रहे हैं तो ये आर, अब की बार नोट नहीं लगेगा क्योंकि नोट इधर लग गया। They were doing their work, weren't you? He hasn't gone there, यहाँ नोट लग गया तो फिर यहाँ पे नहीं लगेगा। अब आगे देख लेते हैं मेन पार्टिसिपल वर्ब क्या होती है। आई राइट, इसमें ना राइट का रोट हो गया। इसमें क्या होती है, जिसमें नंबर पर्सन जो सब्जेक्ट, मेन वर्ब जो है वो चेंज देयर फॉर्म्स, वो अपनी फॉर्म चेंज कर देती हैं। जैसे राइट इधर रोट हो गया, राइट्स हो गया इस तरह से, और सेल राइट हो जाएगा। मेन वर्ब के ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होते हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। हंसना, मुस्कुराना, खेलना, ये जो हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। और इसमें क्या बताया गया है यहाँ पे ये भी देख लेते हैं।
ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। मोहन ने बॉल को हिट किया, कार ड्राइव की, ओकी उन्होंने खेला, कैट ने रैट को मार दिया। तो ऑब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे जो डार्क हैं, बोल्ड हैं जो सारे। सम वर्ब्स कैन बी यूज बोथ एज इंट्रांजिटिव, कुछ वर्ब, बच्चे खेल रहे हैं तो वो यहाँ खेलना, बच्चे खेल रहे हैं तो इंट्रांजिटिव है, और हॉकी खेल रहे हैं तो फिर ट्रांजिटिव हो गया। पक्षी उड़ते हैं, द बॉयज, पक्षी उड़ते हैं तो यहाँ पे जो है ये कैसे हो गया, ये हो गया इंट्रांजिटिव। और द बर्ड इज फ्लाइंग, वो उड़ा रहा है काइट को, तो ये हो गया फिर यहाँ पे ट्रांजिटिव। वह धीरे से दौड़ा, तेज धीरे से दौड़ा, उसने रेस जीती। तो यहाँ दौड़ना अगर ब्लाइंड मैन देख नहीं सकते, एरोप्लेन देख सकता हूँ। बस रुक गई अचानक ही, ड्राइवर ने बस को रोक दिया। वाटर उबल गया है लेकिन मियाँ मिल्क आ गया, ये देख लो अब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। वह सी ड्रो फास्ट, उसने तेज चला, वह तेज चली, या उसने गाड़ी जैसे तेज चलाई, गाड़ी का यहाँ नहीं तो सी ड्रो फास्ट, वो तेज चले तो तेज चली। तो इसमें क्या होगा, इंट्रांजिटिव है। अगर होता सी ड्रो फास्ट अ कार तो फिर ये ट्रांजिटिव हो जाता। स्कूटर आ गया, ही इज राइडिंग ए स्कूटर, वो स्कूटर जो है वो उसको चला रहे हैं, तो ये इंट्रांजिटिव की जगह अब की बार ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्कूटर कर्म आ गया ना इसमें। ही केम टू आवर हाउस, वह हमारे घर आए मॉर्निंग में, तो आए हमारे घर पर, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। हाउस कहाँ आए, घर पे। आई ड्राइव हिम होम, मैं उन्हें ले गया, मैं उन्हें घर पे ले गया, तो ड्राइव चला करके ले जाना। सी ही स्मोक्स हैविली, तो ये जो है इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव हम इसको कहेंगे क्योंकि स्मोकिंग करना तो व्यक्ति के अंदर ही क्रिया है ना। वो 10 सिगरेट जो है वो पी लेता, तो क्या पीता है आपकी बार, ये ट्रांजिटिव हो गया। उसने अपनी उंगली को जला लिया, तो ट्रांजिटिव वर्ब आ गई। एवरीथिंग वाज बर्न्ट इन द फैक्ट्री, ट्रांजिटिव हो गया। द विंड ब्लू हर हैट ऑफ, ये ट्रांजिटिव हैट ऑफ हो गया। विंड वॉज ब्लोइंग वायलेंटली, ये जो हवा है वो वायलेंटली बह रही थी, ये फिर इंट्रांजिटिव। इसमें कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो इंट्रांजिटिव होगा। तो इनका ध्यान रखें, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब 2 ऑब्जेक्ट भी ले लेती हैं। जैसे उसने मुझे एक पुस्तक दी, आई रोट टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को एक लेटर लिखा, तो ये कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब लेती हैं। सीता की माँ ने उसे एक स्टोरी सुनाई, ही ब्रोट द चाइल्ड अ डोल, वो बच्चे के लिए एक डोल लेकर के आए। अब आगे देखते हैं, द पोजीशन ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो कई बार चेंज भी हो जाता है। जैसे ही गेव मी ए बुक टू, ही गेव अ बुक टू मी, इसको और तरह से ही गेव मी अ बुक, ऐसे भी हो जाता है। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, I wrote to my friend a letter. Sita's mother told a story to her. ये इसी तरह से होता है, यानी कि हम जो पहले ये पढ़ चुके हैं इन्हीं का अलग से वर्जन लिया है। जैसे होता है ना, I gave him a book, I wrote a letter to him, तो उसको ना चाहे तो आप I wrote a letter to him, I wrote a letter to him, तो इसको हम किसी तरीके से भी बना सकते हैं, लेटर से भी बना सकते हैं और ही से भी बना सकते हैं, पैसिव वाइज बनाते हैं जब। सी डिड मी ए फेवर, सी डिड अ फेवर टू मी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लगाना है, वही प्रैक्टिस है। यू शुड टेल अस एवरीथिंग, यू शुड टेल एवरीथिंग टू अस। माई फ्रेंड रोट मी ए लेटर, माई फ्रेंड रोट ए लेटर टू मी। दे हैव सेंट 2 books to us, ठीक है। get the patient a cup of tea, get the cup of tea to patient. The company offered him a free house, the company offered
अ फ्री हाउस, यानी कि जो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है उसको शुरू में ले आते हैं और अंत में टू लगाना है, यही करना आपको। प्लीज फैच अ ग्लास ऑफ वाटर टू मी। आगे, द यूनिवर्सिटी अवार्डेड अ डिग्री टू हिम। पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है, फिर टू लगा कर ऑब्जेक्ट को लेना है। अब देखते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब। कॉन्जुगेशन का मतलब है उसकी अलग अलग फॉर्म का प्रयोग करना। जैसे यहाँ वीक और रेगुलर वर्ब क्या होती हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होती हैं। वीक या रेगुलर वर्ब वो होती है, मैंने अभी बताया आपको, जिसमें डी, ई डी और टी लगता है। जैसे डील का डेल्ट हो गया, वर्क का वर्कड हो गया, दूसरी तीसरी भी यही फॉर्म बनेगी। स्ट्रॉन्ग रेगुलर इरेगुलर वर्ब में बिगिन, बिगेन, बिगिन, गिव, गैव, गिवन, कैच, कोट, कोट। अब ये देख लीजिए, ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ वर्ब के। अब मैं वर्ब तो आपको नहीं पढ़ाऊँगा, अराइज थोड़ा सा मैं आपको इनके मीनिंग बता दूँ, आप ये कर लेना। अराइज उगना, बियर सहन करना, बीट पीटना, बिकम होना, शुरू होना, देखना, बिड अलविदा करने के लिए जो होता है, विश करना अर्थ में। बाइंड जो है बांधना, बाइट काटना, ब्लो हवा का बहना, तोड़ना, चुनना, चिपकना, आना, खोदना, करना, खींचना, पीना, ड्राइव गाड़ी वगैरह जो चलाना है, ईट खाना खाना, गिरना, लड़ना, पाना, फ्लिंग किसी चीज़ को हम उछालते हैं, उसी तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। फ्लाई उड़ने अर्थ में इसका प्रयोग किया, मक्खी के लिए भी होता है, नाउन भी इसका प्रयोग होता है। फॉरबिड मना करना, फॉरगेट भूलना, फ्रीज किसी चीज़ को फ्रीज करना, जमा देना, गेट प्राप्त करना, गिव देना, गो जाना, ग्राइंड पीसना, ग्रो उगना, हाइड छिपना, होल्ड पकड़ना, नो जानना। तो ये इस तरीके के हैं, इनको आप कर लेना। साइन चमकना, इसमें कोई मुश्किल, लाई लेटना, लाई ले लेन, और लाई ले लेड भी होता है। हाँ, इसकी दो फॉर्म होती है, एक लेटना अर्थ में, एक अंडे देना अर्थ में। आगे हम पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल है। राइड घुड़सवारी करना, रिंग राइज सेक हिलाना, साइन चमकना, सूट करना, श्रिंक जो है किसी चीज़ में, श्रिंक क्या होता है, जैसे कपड़ा श्रिंक हो जाएगा। हिंदी में थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं। श्रिंक होता है जैसे कपड़ा सिकुड़ जाना, स्लाइड होता है ऊपर से नीचे की ओर जो होता है, और तो सिंपल। स्टिंग किसी चीज़ पे डंक मारना, स्ट्राइव स्ट्रगल के लिए बना है, संघर्ष करना। स्विंग झूला अर्थ में झूलना, रिंग निचोड़ना। ये आप कर लेना, ये काफ़ी सारे हैं, इनमें कोई और मुश्किल लगेगा। कैच क्लोथ, क्रीप रेंगना होता है, ड्वेल रहना, कीप रखना, नील झुकना, ले लेड लेड ये आ गया ना मैंने आपको बताया था। अंडे देना अर्थ में, लाई ले लेन भी होता है जैसे लेटना, और झूठ बोलना भी होता है। तीन अर्थ होते हैं इसके। लीड नेतृत्व करना, लीन झुकना, झुकना का मतलब किसी के सहारे लगना। लैंड उधार अर्थ में आता है ये। और मीन मीट, ये तो मोह होता है किसी घास वगैरह को काटना। प्रूव सिद्ध करना, रोट जो है गलना, सीख चाहना, सीना सो बोना, सी किसी चीज़ को जो नीडल वर्क होता है उससे जो करना होता है। सेव सेव करना, स्पेंड जो है वो खर्च करना, थ्राइव पनपना। तो ये थी कुछ वर्ब। आप ब्रस्ट होता है फूट पड़ना, कास्ट डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर फेंकना अर्थ में होता है। कोस्ट कोस्ट हार्ट चोट, निट वेल निट। अब इनकी हिंदी बताते हुए, वेल निटेड क्लोथ है ये। निट का मतलब होता है ताना बाना बुनना। सेड टीयर्स आंसू बहाना। तो ये
स्प्रेड बिखेरना, थ्रस्ट किसी चीज़ को अंदर जो है घुसेड़ना डालना, वेड शादी, अवेक जागरूक होना, और हैंग हंग हैंग, तो हैंग की दो फॉर्म होती है देखो, अवेक अवोक, अवोक अवेक अवोक, अवेक्ड और अवेक अवोकन भी होती है। हैंग जो होता है हंग हंग, हैंग हैंग्ड हैंग्ड, हैंग्ड जो है वो फांसी के लिए, ये लटकाना के लिए होता है। थ्राइव थ्रो ये होते हैं। थ्राइव वही पनपना, जैसे हमारी सभ्यता है वो मानव सभ्यता किस तरह से पनपी, पृथ्वी पर किस तरह से विकास हुआ। वेक जगना, ये ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं सारा इसको करूँगा, इसलिए अब देखो सी हैज़ है, एट नहीं आएगा ईटन आ जाएगा। ही वॉज सेंट आ जाएगा सेंट। द ही बिड फेयरवेल यस्टरडे है तो बिड की सेकेंड फॉर्म बैड हो गया। बॉयज हैड टेकन हो जाएगा। न्यू ड्रेस श्रैंक आएगा, श्रैंक 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 श्रंक। When did you received नहीं receive. Last year he walked. He thinks that her husband would never come back. She thought. would आया हुआ ना तो thought हो जाएगा। The blacksmith hated the hit डबल टी नहीं आता, hit the horse, hit ही होता है। It was so cold last night that the water freezes. पिछली रात इतनी ठंड थी कि पानी फ्रोज हो जाएगा। द वाटर फ्रोज, पानी जम गया। यस नो में आंसर, क्या आपने मूवी को देखा तो ये आप अपनी ओर से यस नो इसके आंसर दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं जो प्रैक्टिस है। आप कहाँ जा रहे हैं? He was running very fast. I am doing my homework last evening. I am doing my homework. I was last evening है ना, पिछली शाम को मैं होमवर्क कर रहा था। She was preparing tea. वो चाय बना रही थी। Were you reading a novel? क्या आप नावल पढ़ रहे थे? Last night नहीं हो तो Are you reading a novel भी हो सकता है। क्या आप एक नावल पढ़ रहे हैं? दे न्यू वट दे वर डूइंग, वे जानते थे वो क्या कर रहे थे। द मैटर वॉज डिस्कस्ड इन द लास्ट मीटिंग, मैटर को डिस्कस किया गया पिछली मीटिंग में। वॉज डिस्कस्ड या डिस्कस किया गया, पूरा तो है। द मैटर हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द लास्ट मीटिंग, तो किया जा चुका है पिछली मीटिंग में, तो पूरा हो गया तो द मैटर के साथ हैज बीन भी आप लगा सकते हैं। और मैटर को डिस्कस किया गया लास्ट मीटिंग में, वो भी ठीक है। नहीं कर लिया गया है तो फिर हैज बीन। वॉज ही प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, क्या वो बच्चों के साथ खेल रहा था। वर दे प्रिपेयरिंग टू लीव टुडे। माई फादर इज नॉट सेलिंग हाउस, ठीक है। क्या वो कल दिल्ली गया, तो कल गया तो कल के लिए डिड आएगा यहाँ। आज हम डू वी मीट हिम टुडे, क्या आज हम आज उनसे मिलेंगे, तो मिलते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ डू ही लगानी है तो विल नहीं लगाएंगे, डू और डज में से ही लगाना, डू डज डिड में से। तो अगर सेल होता तो क्या हम आज उनसे मिलेंगे, तो सेल वी या विल वी मीट हिम टुडे ठीक था। क्या आज हम आज उनसे मिलेंगे। और सी के साथ डज नॉट, डी स्मॉल हो जाएगा। ही डिड नॉट गो टू सी द मूवी यस्टरडे, ठीक है। यस्टरडे का डिड हो गया। डू यू गो देयर क्वाइट ओपन, ठीक है। क्या आप वहाँ जाते हैं। वो अपना कार्य कर चुके हैं। अब की बार हैव की फॉर्म लगानी, सी के साथ है जाएगा। हैज ऑलरेडी लेफ्ट, हैज हैव के बाद फिर बीच में ऑलरेडी, फिर थर्ड फॉर्म। आई के साथ है, ऑफिसर के साथ
अब देखो क्या ऑफिसर टेकन हिम टू टास्क, उसको काम पे ले जा चुके हैं। हैज़ द ऑफिसर टेकन हिम टू टास्क, पास्ट का तो कोई जिक्र नहीं है तो हैज़ का प्रयोग यहाँ पे, ये जा चुके थे में हैड का प्रयोग होता है, वैसे इसमें इसी का प्रयोग होगा। अब देखते हैं, आई के साथ हैव, ऑल के वर्कर्स के साथ हैव, चिल्ड्रन के साथ है, वी के साथ है। इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदलना, आर के बाद नोट लगा दो, आर के बाद नोट लगा दो। फ्लोज है तो यहाँ पे कैनाल एक वचन है, डज नोट लगा दो। बुक्स कोस्ट 10 रुपी, तो बुक्स के बाद कोस्ट है, प्लूरल के बाद डू नोट लगता है, एक वचन था डज नोट। दे आर ग्रेजिंग देयर काउज, दे आर नोट ग्रेजिंग। इनको इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक में बनाना है, तो इसमें क्या कर, इंटेरोगेटिव में इसमें ना हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना, ये हेल्पिंग वर्ब इसको शुरू में ले आओ, क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ ले आओ, कैपिटल कर दो, देखो यही है बस। सभी में ये आर को शुरू में ले आओ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, टी स्मॉल हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एड शुरू में ले आओ, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब देखो ही वर्कड वेरी हार्ड, सेकेंड फॉर्म जब लगती है पास्ट इंडेफिनिट में तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिड शुरू में लाना है, डिड ही वर्क, वर्कड नहीं आएगा फिर डिड होगा तो, डिड ही वर्क वेरी हार्ड। शी इज रीडिंग, इज सी रीडिंग द न्यूज पेपर, क्वेश्चन मार्क। दे हैव टेकन देयर लंच, हैव दे टेकन देयर लंच। द पीपल वर थ्रोइंग स्टोन्स एट द पुलिस, तो वर आ जाएगा, डू और वर इस तरह से नहीं होता, वर द पीपल ऐसे, वर द पीपल थ्रोइंग स्टोन्स एट द पुलिस, क्वेश्चन मार्क। राइट वेदर द फॉलोइंग वर्ब्स ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, आसान है। उसने बहुत कोशिश की, ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो इंट्रांजिटिव। उसने बहुत सारी चीज़ों में अपना हाथ आजमाया, कोशिश की, इंट्रांजिटिव। वह बहुत तेज पढ़ रही थी, इंट्रांजिटिव। वह नावल पढ़ रही थी, तो ये नावल ऑब्जेक्ट आ गया तो ट्रांजिटिव हो गया। ऑल ऑफ देम रिजॉयस्ड एट माई सक्सेस, मेरी सक्सेस पे, तो फिर ये यहाँ पे ट्रांजिटिव हो गया। द गुड न्यूज रिजॉयस्ड देम, अच्छी न्यूज ने उनको खुश कर दिया, गुड न्यूज ने उनको खुश कर दिया। किसने खुश कर दिया, गुड न्यूज ने, तो ये जो है ट्रांजिटिव हम इसको करेंगे, इंट्रांजिटिव नहीं है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों चीजें इसमें। गुड न्यूज अच्छी खबर, ये सब्जेक्ट के रूप में, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ही हैज फुली रिकवर्ड नाउ, अब ये इंट्रांजिटिव है, वो पूरे ठीक हो चुके हैं। दे मूव्ड अवे, इंट्रांजिटिव है। दे मूव्ड द चेयर्स, उन्होंने चेयर्स को हटा दिया। मूव जनरली तो इंट्रांजिटिव, ये चेयर्स आ गए तो फिर ही ट्रांजिटिव। स्लो एंड स्टडी क्या जीतती है, रेस, ट्रांजिटिव, रेस आने की। द हेन वाज लेड, हैज लेड 2 eggs, तो अंडे दे देना तो लेड हो जाएगा। दे फॉट ब्रेवली, वो बहादुरी से लड़े। पीएन हैज नॉट रंग द बेल, घंटी बजाना। हैज के बाद जो है थर्ड फॉर्म लगती है, हैज के बाद बाइट, बिट, बिटन थर्ड फॉर्म लग गई। तो क्लोथ्स को टांगना तो हैंग, हैंग, हंग, ठीक है। ये हैंग्ड फांसी देने के अर्थ में आता है। मर्डर वाज हैंग्ड, मर्डरर वाज हैंग्ड। मैनी सोल्जर्स वर शूटेड, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है। दे हैड नेवर सीन, उन्होंने कभी मूवी नहीं देखी। द चाइल्ड हैड टोर्न द बुक, बच्चे ने बुक को फाड़ दिया। ही मेट मी लास्ट वीक इन दिल्ली, वो मेरे को पिछले वीक में दिल्ली मिले। तो ये था हमारा आज वर्ब का चैप्टर। अगर इसमें आपको कोई डाउट कहीं रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।